बहुत समय पहले की बात है। ऊंचे पहाड़ों और हरी भरी घाटियों के बीच नीलगढ़ नाम का एक शांत राज्य हुआ करता था। उस राज्य का राजा था राजा वीर सिंह। लोग कहते थे कि राजा वीर सिंह बहुत बुद्धिमान है, पर उनके चेहरे पर हमेशा एक हल्की सी थकान रहती थी। उनके पास सब कुछ था, सत्ता, धन, सम्मान, सेना, फिर भी रात को उन्हें नींद नहीं आती थी। अक्सर वह महल की खिड़की से बाहर देखते हुए सोचते, सब कुछ होते हुए भी मेरा मन इतना बेचैन क्यों है। राजा का हर दिन फैसलों से भरा रहता था। किसानों का पानी का विवाद, व्यापारियों के कर और पड़ोसी राज्यों की चिंता। रानी सान्विका अक्सर कहती, हर निर्णय तलवार से नहीं, कभी कभी दिल से भी लिया जाता है। राजा बस हल्की मुस्कान देता और चुप हो जाता। उसे लगता था अगर वह रुका तो राज्य बिखर जाएगा। एक शाम राजा बिना किसी को बताए घोड़े पर निकल पड़े। वह राज्य की सीमा से बाहर घने जंगल में पहुँचे। वहाँ नदी के किनारे एक वृद्ध साधु ध्यान में बैठे थे। साधु ने आंखें खोली और बोले, तुम राजा हो, पर तुम्हारा मन बंदी है। राजा चौंक गए, आप मुझे कैसे जानते हैं? साधु मुस्कुराए, जो खुद से भागता है उसकी बेचैनी दूर से दिखाई देती है। साधु बोले, कल सूरज उगने से पहले तुम 3 लोगों से मिलोगे। उनसे जो सीखोगे वही तुम्हारा उत्तर होगा। अगले दिन पहला मिला एक किसान जो कठिन मेहनत के बाद भी संतुष्ट था। दूसरा मिला एक सिपाही जो कम वेतन में भी सम्मान से जी रहा था। तीसरी मिली एक माँ जो अपने बच्चे के साथ मिट्टी में खेल रही थी। राजा ने देखा उनके पास बहुत कम था, पर उनका मन भरा हुआ था। राजा के भीतर कुछ बदलने लगा। उन्हें एहसास हुआ कि उन्होंने राजा बनना तो सीखा, पर इंसान बनना भूल गए। रात को राजा ने रानी से कहा, मैंने पूरे राज्य को संभाला, पर खुद को नहीं। रानी ने उनका हाथ पकड़ते हुए कहा, अब भी देर नहीं हुई है। अगले दिन राजा ने दरबार बुलाया। उन्होंने नए नियम घोषित किए। हर सप्ताह एक दिन दरबार बंद रहेगा। राजा आम लोगों के बीच समय बिताएगा। फैसले पहले समझे जाएंगे, फिर सुनाए जाएंगे। दरबार में सन्नाटा छा गया, पर धीरे धीरे नीलगढ़ में शांति लौटने लगी। लोग राजा से डरने लगे नहीं, बल्कि उनसे जुड़ने लगे। कुछ समय बाद राजा फिर जंगल पहुंचे। साधु वहीं थे। राजा ने झुककर कहा, आपने मुझे राज्य नहीं, जीवन दिया। साधु बोले, राजा बनना पड़ता है, पर इंसान बनना चुनना पड़ता है। राजा मुस्कुरा उठे। नीलगढ़ फिर से खिल उठा, पर इस बार सिर्फ राज्य नहीं, राजा का मन भी। कभी कभी सब कुछ संभालते संभालते हम खुद को भूल जाते हैं। इस कहानी से बस इतना याद रखना, समय तब ठहरता है जब हम ठहरकर जीना सीखते हैं।